पाक फौज के 16 जवान दहशतगर्दों से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज का चेक पोस्ट पर हमला, 16 जवान शहीद हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शहीद जवानों में लांस नायक लियाकत अली, लांस नायक मोहम्मद इसाक, लांस नायक मुसव्विर शाहीन, लांस नायक शेर मोहम्मद, लांस नायक हामिद अली शामिल हैं। हवालदार मोहम्मद हयात, हवालदार अयूब खान, हवालदार ताहिर महमूद, हवालदार उमर हयात भी जाम शहादत नोश कर गए। सिपाही हामिद अली, सिपाही कलीमुल्ला, सिपाही फैज़ मोहम्मद, सिपाही तैयब अली, सिपाही जुनैद, सिपाही महबूबुर रहमान, सिपाही एहसानुल हक भी शहीद हो गए। गिरावने फेल के मुर्तकिब मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुराज़्म हैं। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश की शदीद मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले फोर्सेस के 16 जवानों को खराज अकीदत पेश। फितनल ख्वारिज के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मोहसिन नकवी कहते हैं, वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियां तक कयामत याद रखी जाएंगी। कौम शहदा की हमेशा मकरूज रहेगी। फौजी अदालत से सानहा 9 मई के 25 मुजरिमान को सजाएं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को 2 ta 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। ISPR के मुताबिक जिना हाउस हमला केस में मुलविस 11 मुजरिमों को सजाएं सुनाई गईं। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में 5 मुजरिमों को सजाएं। PF बेसमिया वाली हमला केस में 2 और बनू कैंट हमला केस में 1 मुजरिम को सजा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला और GHQ हमला केस में 2 मुजरिमों को सजाएं। ISP ऑफिस फैसलाबाद और चकदरा किला हमले केस में भी 1 मुजरिम को सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासती अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सुनाई गई। मुलविस मुलजिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। सानहा 9 मई तारीख में स्याह बाब की हैसियत रखता है। PTI के ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों पर रद्दअमल। कहा, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फॉरम पर जारी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, फौजी अदालतों से सजाओं के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अलीमा खान कहती हैं, अगले 3 से 4 माह बानी PTI जेल में रहेंगे। बानी PTI के मुतालबात मानते हैं तो ज़र मुबादला न भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। नौ मई के मनसूबा साजों पर हाथ ना डाला तो उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इंसाफ में ताख़ीर ने मुलज़िमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, वाज़ेह हो गया 9 मई का मास्टर माइंड बानी PTI था। 9 मई के तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। गवर्नर सिंध कामरान तिजोरी ने कहा, सानिया 9 मई केसेस में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे M1 को सवाबी इंटरचेंज से रश्के तक बंद कर दिया गया। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। भलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने भी सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में मजीद 6 माह की तोसी। जुडिशल कमीशन ने जजिस तैनाती से मुताल्लिक रूल्स की मंजूरी दे दी।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। 7 मेंबरान का आईनी बेंच बरकरार रखने के हक और 6 का मुखालिफत में वोट। जस्टिस जमाल मंदोखिल की तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। रूल से नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त खत्म। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजिम होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के तमाम मुतालबात मान लिए। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान के वफद के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब फजल रहमान की बानी PTI से मुलाकात की खबरों की तरदीद। कहा बानी PTI से मुलाकात का ना पैगाम है ना ही ऐसी कोई बात अब तक ज़ेर गौर है। अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझ कर और फ़ायदा नुकसान देख कर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने फवाद चौधरी से लाताल्लुकी का ऐलान करने की हिदायत की। फवाद चौधरी मीडिया पर PTI की नुमाइंदगी के मिजाज नहीं। मजीद कहा मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है आज कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात ही होंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात ऐलानात तक महदूद। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक फ़रीक़ैन ने अभी तक बाज़ाब्ता राबिता नहीं किया। PTI मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी स्पीकर ऑफिस को नहीं दिए गए। हुकूमत की तरफ से अभी तक मुज़ाकराती कमेटी ही तश्कील नहीं दी गई। वज़ीर आज़म कमेटी की तश्कील से कबल नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पीपल्स पार्टी किसान विंग गुजरात से खिताब। कहा पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रही है। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। पंजाब के हुक्मरान किसानों को माफिया कह रहे हैं। अगर किसान माफिया कहने वालों का साथ दें तो उनका अल्लाह ही हाफिज है। इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूर हैं पर होंठों पर ताला और हाथ नहीं है। जहाँ ज्यादती होगी बोलेंगे। पंजाब हुकूमत का अरकान असम्बली के बाद ब्यूरोक्रेसी को भी नवाजने का फैसला। ग्रेड 17 से 22 तक के ऑफिसर्स को 2% शरह सूद पर कर्ज दिया जाएगा। कर्ज देने के लिए सेक्रेटरी खजाना सरबराही में कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 17 के DMG और PMS ऑफिसर को 50 लाख तक कर्ज मिलेगा। ग्रेड 18 का ऑफिसर 1.5, ग्रेड 19 और 20 का ऑफिसर 2 करोड़ कर्ज ले सकेगा। ग्रेड 21 और 22 तक 2.5 करोड़ रुपए तक कर्ज मिलेगा। कर्ज खानदान के इलाज, बच्चों की तालीम और शादी के लिए दिया जाएगा। ED पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर के खिलाफ इंक्वायरी पर 23 डॉक्टर्स ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए सेहत, सेक्रेटरी सेहत को खत भी लिख दिया। ED पिम्स के खिलाफ इल्जामात पर हाई लेवल कमेटी कायम करने का मुतालबा। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है मामला अवाम के सामने ले आया। MTI मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तकर्रुरी के अमल में संगीन बेज़ाब्तगियां भी सामने आ गईं। महकमा एंटी करप्शन के हुक्म पर होने वाले ऑडिट में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जुम्मेदार करार। उधर सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद तजावुजात की जद में ग्रीन बेल्ट्स और सुराहे भी कब्जा माफिया से न बच सके। इंतजामिया की आंखें बंद। 92 न्यूज़ शहर की आवाज़ बन गया। जर्मनी में एक शख्स के हुजूम पर कार चढ़ाने से हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े में 200 अफराद जख्मी, 40 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी में गुज़श्ता रोज़ 50 साला सऊदी डॉक्टर ने क्रिसमस मार्केट में हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी थी। दूसरी जानिब सऊदी अरब का जर्मनी में हुजूम पर कार चढ़ाने के वाक़े की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमने जर्मन हुक्काम को इंतहा पसंद नज़रियात रखने वाले हमलावरों से मुताल्लिक पहले ही खबरदार कर दिया था। जंग के बाद गजा में हुकूमत साजी के लिए फ़लस्तीनी ग्रुपों का काहिरा में इजलास। हमास, इस्लामी जिहाद, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन के रहनुमाओं की शिरकत। गजा में हुकूमत साजी के लिए कमेटी की तश्कील से मुतल्लिक तबादला ख्याल।
हमास ने कहा जंगबंदी मुज़ाकरात और जंग के बाद गजा के मंसूबों पर बातचीत हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीनी ग्रुप अल फतह के नुमाइंदे की मौजूदगी का कोई जिक्र नहीं किया गया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि 2025 का जो साल है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए और तमाम अदारों के लिए बेहतरी का साल अल्लाह ताला साबित करे। पाकिस्तान की खुशहाली हमारा ख्वाब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को ता क़यामत कायम व दायम रखे और इस पाकिस्तान के अंदर जो चोर लटेरे डाकू हैं उनसे निजात दिलाए। नया साल 2025 इंशाअल्लाह एक अच्छी उम्मीद लेकर आएगा और 1 जनवरी को एक नई सहर तलू होगी। नया साल, नया जोश, नई उमंगें, नए ख्वाब, नए इम्कान। शहरी पर पुरुबीद हैं। नया साल उनके लिए खुशहाली और खुशकिस्मती का पैगाम लेकर आएगा। नए साल का नया सूरज उम्मीदों की नई किरणें लेकर तलू होगा। महंगाई कम, बिजली और गैस जैसे बुनियादी सहूलतों का बहरान खत्म हो, तालीम और रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद जारी। गुज़श्ता हफ्ते मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 6.7 मिलियन से ज़ायद आशिकाने रसूल ने हाज़िरी दी। इंतज़ामिया की जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 4,68,963 ज़ायरीन ने रियाज़ुल जन्ना में नमाज अदा की और मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़ायरीन को 1790 टन। पाकिस्तान में आज साल की तवील तरीन रात होगी। 22 दिसंबर साल 2024 का छोटा तरीन दिन होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 दिसंबर को सूरज 7:06 पर तुलू और 5:14 पर गुरूब होगा, जिसका कुल दुरानिया 10 घंटे 8 मिनट होगा। रात का दुरानिया 13 घंटे 52 मिनट होगा। 23 दिसंबर से दिन का दुरानिया बढ़ना और रात का दुरानिया कम होना शुरू हो जाएगा।